पंजाब कांग्रेस में शीत युद्ध का सीजन 2.0 शुरू हो गया है। यानी पंजाब कांग्रेस में अभी भी ऑल इज वेल नहीं हुआ। सिद्धू चन्नी पर सीरियल अटैक कर रहे हैं और जवाब में चन्नी ने कुछ ही देर पहले कहा है, मैं गरीब हो सकता हूं, कमजोर नहीं। कैप्टन वर्सेस सिद्धू के बाद अब सिद्धू और चन्नी की लड़ाई किस करवट बैठेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। I have taken back my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बनगे और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। पंजाब कांग्रेस में शीत युद्ध सीजन 2। It was not any personal ego. ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। कैप्टन बनाम सिद्धू के बाद अब सिद्धू वर्सेस चन्नी। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ और सच पूछो ਇਹ पार्टी ਦੇ वकार ਦਾ सवाल ਸੀ। सुना आपने, अपने यू टर्न के बाद गुरु फिर शुरू हो गए हैं और इस बार टारगेट पर कैप्टन नहीं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं और अटैक का जरिया बने हैं पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो दोबारा कांग्रेस ऑफिस तभी जाएंगे जब नए एडवोकेट जनरल के नाम का ऐलान होगा। यानी पंजाब कांग्रेस में अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। पंजाब में कांग्रेस डबल मुश्किल में है। एक और कैप्टन की पार्टी से परेशानी है तो दूसरी ओर चन्नी और सिद्धू के बीच तनातनी। सिद्धू और चन्नी के बीच में अब पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को लेकर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। सिद्धू एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं, तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एडवोकेट जनरल को पद पर बनाए रखने के लिए डटे हैं। सिद्धू वर्सेस चन्नी की लड़ाई में एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने भी एंट्री ले ली है। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने प्रेस रिलीज जारी कर सिद्धू पर डायरेक्ट अटैक किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये उसी प्रेस रिलीज की कॉपी है। इसमें एपीएस देओल ने साफ-साफ शब्दों में लिखा है, सिद्धू सरकार के काम में रोड़े अटका रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए झूठ फैला रहे हैं, महाधिवक्ता के संवैधानिक पद का राजनीतिकरण कर रहे हैं, बेअदबी केस में अफवाह फैला रहे हैं। सिद्धू कई बार चन्नी पर अटैक कर चुके हैं। चन्नी सीएम के सभी आरोपों पर पलटवार तो नहीं करते, लेकिन अपनी नाराजगी का एहसास जरूर करा देते हैं। जैसे इस बार चन्नी ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के इस्तीफे को नामंजूर करके करवाया है। एपीएस देओल को सिद्धू की नाराजगी के बाद ही इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन अब जब चन्नी ने देओल के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है, यानी बिना कुछ कहे ये साफ कर दिया है कि पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ही रहने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले चन्नी को भी सुन लीजिए, जिन्होंने इशारों ही इशारों में सिद्धू को डायरेक्ट जवाब दिया है। मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है, एक सिंगल हाथ पे है ना, इन्ना तगड़ा पाके पंजाब के मसले हल करागा। घर घर दे विच लोग कहणगे घर घर दे विच चली गल चन्नी करना मसले सारे मसले हल करांगे। बेअदबी का मसला सीधे राह पै गया। एसआईटी वाला ने जो करना कानून ने करना है। अभी मंगलवार को ही सिद्धू और चन्नी की बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखी थी। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी एक साथ उत्तराखंड गए। तीनों नेताओं ने एक साथ केदारनाथ के दर्शन किए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार और संगठन के बीच सब ठीक है। वहां से लौटने के बाद भी मीडिया से बातचीत में सिद्धू ने चन्नी को सपोर्ट करते हुए कहा कि चन्नी को मुख्यमंत्री बने अभी महीना ही हुआ है, बिजली सस्ती कर दी है, बाकी मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। लेकिन 2 दिन में सिद्धू के सुर बदल गए। सिद्धू ने एक बार फिर चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिद्धू की शर्त के साथ इस्तीफा वापसी पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, केदारनाथ समझौता टूट गया। दरअसल सिद्धू और चन्नी के केदारनाथ यात्रा को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सिद्धू के यू टर्न ने पंजाब कांग्रेस को चुनाव से पहले एक बार फिर डेंट दे दिया।
सिद्धू ने फिर से अपनी पुरानी मांग दोहराकर सीएम चन्नी को मुश्किल में डाल दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धू ने चन्नी सरकार के चुनावी फैसले को लॉलीपॉप बताते हुए जनता से अपील की है कि वो चुनाव लॉलीपॉप के आधार पर नहीं बल्कि एजेंडे के हिसाब से वोटिंग करे। दरअसल पंजाब सरकार ने ये ऐलान किया था कि जिन लोगों ने 7 किलोवाट के लोड तक का कनेक्शन लिया है उनकी बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती होगी। सिद्धू ने कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले इस तरह के फैसले लेना इलेक्शन लॉलीपॉप है। सिद्धू ने यह भी पूछा कि इस फैसले से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार कहां से करेगी। सिद्धू ने कहा कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार का खजाना भरा हुआ है वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे लिए ये धर्म की लड़ाई, धर्म इस धर्म युद्ध के विच मैं हार नहीं सकता। मैनू पता है मेरी हार लिखी नहीं। जे मेरा सब कुछ भी चला गया तां भी गलियां महल्लियां दे विच खड़ के कहूंगा पंजाब दे लोको ऐतकी वोटां एजेंडे ते पाइयो, लॉलीपॉपां ते ना पाइयो, ना पाइयो। नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। आवाज दो। झूठ बोलदा वो बंदा जिहड़ा कहंदा खजाने भरे होए आ। सरासर झूठ। अगर यह सच है तो दे दो ईटीटी टीचरां नूं फिर 50-50 रुपये तनख्वाह दे दो। है थोड़े कोल 50,000 करोड़ रुपया सरप्लस। सिद्धू कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये उन्हीं को पता है। केदारनाथ में जाकर अपनी सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं तो वहीं पंजाब रिटर्न होते ही यू टर्न ले लेते हैं। हालात ये है कि आजकल पंजाब सरकार के बारे में चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं। सिद्धू ये दावा करते हैं पंजाब कर्ज में डूबा है, खजाना खाली है, बावजूद इसके किसानों के कर्ज माफ होंगे। अपनी सरकार पर बिजली के रेट कम करने का प्रेशर बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार से टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा गया कि पेट्रोल और डीजल पर वैट तो एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर चन्नी से कहकर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम क्यों नहीं करवाते, तो सिद्धू ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। पंजाब सरकार दे नाल इस मसले दे उत्ते बहुत गल्लां होईयां ने। कोई ये नहीं है भी मीडिया के थ्रू गल्लां करन वालियां ने। साडे जनरल सैकटरी साहब बहुत सूझवान, उन्हां कोल सर्वे जांदे ने, उन्हां ने भी गल कीती और मैं अपनी गल नूं बड़े ईमान दे नाल रखिया कि अज साडा टैक्स सब तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कर्जा ज्यादा। इस करके ये जिहड़ा टैक्स है, ये टैक्स जिहड़ा हैगा ये सब तो घट होना चाहिए। ये विचार वटांदरा होया है और महंगाई करके मैं ये भी कहता रहा कि 5 लाख करोड़ का जिहड़ा कर्जा है, 5 क्यों? क्योंकि सॉफ्ट लोन्स ने। सॉफ्ट लोन मतलब बिल्डिंगां गिरवी पईयां ने, म्युनिसिपैलिटियां गिरवी पईयां ने, गेस्ट हाउस गिरवी पे ने। और वो क्यों? क्योंकि लोकां नूं ये लगदा है भी ये सरकार दे उत्ते कर्जा, लोकां नूं गलत ना रहे। बार-बार कहना कि ये टैक्स तुसी चुका रहे हो, टोल दे के, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे के, ये तुसी चला रहे हो। साफ है पंजाब की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान जारी है। अपनी सरकार पर नवजोत सिंह सिद्धू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। चन्नी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेअदबी और ड्रग्स के केस में अब तक सरकार ने क्या किया। जिन मुद्दों पर एक मुख्यमंत्री को बदलकर नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उन मुद्दों पर अब तक क्या प्रोग्रेस हुई। सरकार ने ड्रग्स पर बनी एसटीएफ की रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है। बेअदबी के मामले में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सिद्धू ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार में हिम्मत नहीं है तो वो एसटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दे दें, पार्टी इसे पब्लिक करेगी। आखिर पंजाब का बेअदबी केस है क्या जिसे लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है, इसे भी जान लीजिए। पंजाब का बेअदबी केस करीब 6 साल पुराना है। 1 जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 25 सितंबर 2015 को बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे 2 पोस्टर लगे मिले थे। ये पंजाबी भाषा में लिखे गए थे। आरोप है कि पोस्टर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और स्वरूपों की चोरी में डेरा का हाथ होने की बात लिखी गई थी। ऐसा लिखकर सिख संगठनों को खुली चुनौती दी गई थी। मामला इतना बड़ा कि के अलग अलग हिस्सों से भी बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग हुई। जांच आयोग पंजाब की एसआईटी ने भी जांच की, सीबीआई ने भी इंक्वायरी की, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सिद्धू इस मामले को लेकर पहले कैप्टन पर भी अटैक करते थे, अब चन्नी ने
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।